नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस क्लास में। आज जो है हम सभी जानने वाले हैं कि जो ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम होता है, जो बीए का एग्ज़ाम होता है, उसमें हम किस प्रकार से कॉपी को लिख सकते हैं। कॉपी जो है आपके सामने आती है और आप कॉपी को कैसे लिख सकते हैं, इसके बारे में जो है हम सब यहाँ पे जानने वाले हैं कि कॉपी को हम कैसे लिखेंगे, कैसे जो है हम अच्छा अंक पा सकते हैं, इसके बारे में हम बताने वाले हैं आपको। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि सबसे पहले तो हमारे भीतर जो है हम सभी के भीतर एक सवाल उठता है कि कॉपी को जो है हम कैसे लिखें। कॉपी को हम कैसे लिखें? 2-3 सवाल हैं जो विद्यार्थियों के मन में आता है। सवाल क्या है कि ग्रेजुएशन में कॉपी को हम कैसे लिख सकते हैं? दूसरा सवाल आपका ये हो सकता है कि हम कितने पेज लिखें? डबल पेन का प्रयोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? और कौन-कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जिसको हम ना करें ताकि जो है हमारा नंबर अच्छा आए? और प्रश्नों का उत्तर हमें कितने शब्दों में देना है? ये काफ़ी जो है सवाल रहता है विद्यार्थियों का कि जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन का आंसर हम कितने शब्दों में देंगे, इसके बारे में। तो चलिए हम आपको एक-एक करके बताते हैं कि किस तरीके से हमें पेपर लिखना है। तो सबसे पहले तो हमारा सवाल ये है कि जो बीए का एग्ज़ाम होता है, इसमें हम कॉपी को कैसे लिखें? तो क्योंकि ये 10th लेवल का एग्ज़ाम नहीं है, ये इंटर लेवल का एग्ज़ाम नहीं है, ये आपका ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम है, तो यहाँ पर जो है कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो ध्यान क्या रखना है? तो जब भी हम ग्रेजुएशन की कॉपी लिखते हैं, कॉपी जब हम लिखना शुरू करते हैं, तो हमें साफ-साफ लिखना है और रीडेबल हैंडराइटिंग में लिखना है। रीडेबल हैंडराइटिंग का मतलब क्या है कि ऐसे लिखना है ताकि जो पढ़ रहा है, उसको समझ में आ जाए कि क्या लिखा हुआ है और हैंडराइटिंग जो है सुंदर होना चाहिए। हर आंसर नए पेज या कम से कम नई लाइन से शुरुआत करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि कोई आंसर आप लिख रहे हैं, खंड ए या फिर खंड बी करके आप उसको लिख रहे हैं और वो खत्म हो गया। आंसर जो है आपने लिख लिया, 1 पेज, 1.5 पेज या 2 पेज में आपने उसको खत्म कर दिया। तो उसको फिर कहाँ से शुरुआत करेंगे? जैसे कि मान लेते कि यहाँ पे हम लिखे हैं खंड अ और ब जो भी आप लिख रहे हैं, तो यहाँ पर अगर वो खत्म हो गया, तो अगली लाइन से हम लिखना शुरू करेंगे। वहाँ पर जो है 2-3 लाइन हमको वहाँ पे छोड़ देना है। उसके बाद में जो है हम सब लिखना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे 2-3 लाइन छोड़ने के बाद में, जैसे कि यहाँ पे अगर आपका आंसर खत्म हो गया इस लाइन में, अगली लाइन है, तो कम से कम 2 लाइन का जो है बीच में गैप होना चाहिए। 2 लाइन जो है इस तरीके से छोड़ दीजिए, उसके बाद में जो है उसको लिखना शुरू कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद में प्रश्न उत्तर संख्या लिख के तब उसको शुरुआत करेंगे लिखना। इसके बाद में पहले क्वेश्चन नंबर सही से लिख रहा है। पहले जो है क्वेश्चन नंबर, जैसे कि जो भी क्वेश्चन आप लिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 या फिर क्वेश्चन नंबर 2 या फिर क्वेश्चन नंबर 3, कोई भी क्वेश्चन लिख रहे हैं, तो लिखने से पहले क्वेश्चन का नंबर कि आप किस क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं, इसको जो है सही-सही लिखना है। इसके बाद में हेडिंग्स और सब हेडिंग्स बनाकर लिखना है। यानी कि जब भी लिखना शुरू करते हैं, तो ध्यान रखना है कि अगर आपसे हेडिंग बन जाए, हेडिंग क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे कि जब भी आपने लिखा, सपोज दैट मैं यहाँ बता रही हूँ आपको कि आप यहाँ पे लिख रहे हो, जैसे कि आपने यहाँ लिखा खंड खंड अ, आप लिखना शुरुआत कर रहे हो खंड अ, और लिखने के बाद में यहाँ पे जो भी आपका सवाल है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दे देंगे, क्वेश्चन नंबर 1 हो चाहे 2 हो, जो भी क्वेश्चन नंबर है। इसके बाद में यहाँ पे जब लिख रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे, हेडिंग पहले लिखेंगे, हेडिंग। यहाँ पे लिखेंगे हम हेडिंग, और हेडिंग आपका जो भी होगा, हेडिंग क्वेश्चन नंबर के नीचे या फिर क्वेश्चन नंबर के बगल में जो है आप हेडिंग को लिख सकते हो, और लिखने के बाद में तब यहाँ से आप लिखना शुरू कर सकते हैं। और उसके बीच में क्या-क्या जो है सब हेडिंग्स आ रहे हैं, टॉपिक्स जो है ये आप बना के लिख सकते हैं। ये भी लिखना जो है ज़रूरी है। इसके बाद में क्या है इसके बाद में जो है 1 मिनट, इसके बाद में आपको लिखना है ज़रूरी जितने भी पॉइंट है, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, उसको अंडरलाइन कर दीजिए। यानी कि जब लिख रहे हैं कोई भी आंसर लिख रहे हैं, तो लिखने के बाद अगर लगता है कि ये शब्द जो है इम्पोर्टेंट है, अगर ये शब्द इम्पोर्टेंट है, तो इसके नीचे जो है अंडरलाइन खींच देंगे, और अंडरलाइन जो है डबल भी नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखिए, सबसे पहले लिखेंगे इंट्रोडक्शन। कोई भी सवाल है आपके पास, उस सवाल का इंट्रोडक्शन देंगे। इसके बाद में जो उसका मेन कंटेंट है, वो कहाँ रहेगा? जैसे कि एक पैराग्राफ जो है आपका यहाँ पे खत्म हो गया। अब एक पैराग्राफ खत्म हुआ, तो उसके बाद में यहाँ पे एक लाइन छोड़ने के बाद यहाँ से जो है आप उसको लिखोगे। फिर उसके बाद में जब लिख रहे हो तो वो खत्म हुआ, तो फिर उसके बाद में उसको यहाँ से लिखोगे। तो या फिर एक लाइन छोड़ के लिखोगे, या फिर कुछ देर तक उसको कुछ साइड में छोड़ के, जैसे यहाँ हो गया तो यहाँ पे कुछ जगह छोड़ देंगे, फिर उसके बाद में यहाँ से लिखेंगे। तो ये जो है आपका
लिखने का तरीका होता है कि बीच में लिख दिए, ये आपका हो गया इंट्रोडक्शन, इसके बाद बीच में हो जाएगा मेन कंटेंट हो जाएगा, और अंत में हम क्या लिख देंगे, कंक्लूजन। कंक्लूजन माने निष्कर्ष यानी कि ये पॉइंट बना के आपको लिखना है। इसके बाद में ये तो हो गया कि हम कॉपी को कैसे लिखेंगे। इसके बाद में अगला सवाल हमारा ये होता है कि कितने पेज लिखें, कितना पेज जो है हम कम से कम लिख देते हैं। तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि पेज के लिए कोई बैरियर नहीं है कि हमको कितना पेज लिखना है, इतना पेज लिखेंगे तो इतना आंसर। यानी कि कुछ बच्चों का ये होता है कि हमें 32 पेज मिले हुए हैं तो पूरे के पूरे 32 पेज जो है भर देना है। ऐसी बात नहीं है, पूरा का पूरा पेज नहीं भरना होता है। जो जितना क्वेश्चन है, जो सब्जेक्ट है और मार्क्स, उससे डिपेंड करता है कि आप कितना पेज लिखोगे। सब्जेक्ट क्या है आपका और उस पर मार्क्स कितने हैं। जैसे कि 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है, 5 मार्क्स जो क्वेश्चन होते हैं, उसको कम से कम 1 से 2 पेज में, 1 से 2 पेज में जो है इसको लिखना होता है, जो 5 नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं इसको। और अगर 10 नंबर वाले क्वेश्चन है तो 10 नंबर वाले क्वेश्चन को 3 से 4 पेज में आप लिख सकते हो। 3 से 4 पेज में, पेज यानी कि दोनों तरफ मिला के दोनों तरफ मिला के पन्ना होता है, और पेज यानी कि केवल एक तरफ, तो दोनों तरफ जो है यानी कि एक पन्ना आप लिख सकते हो। इसके बाद 15 मार्क्स का क्वेश्चन है तो ये 5 से 6 पेज में लिखा जाता है। तो ये हो गया आपका नॉर्मल, कितना क्या लिखना है, क्या आपका क्वेश्चन है, कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, उसी के हिसाब से टॉपिक वाइज हेडिंग देने के बाद में, हेडिंग देने के बाद फिर सब हेडिंग जो है दे दे के नीचे लिखना है, छोटे छोटे जो है टॉपिक्स बना के। या फिर आप चाहो तो फ्लो चार्ट यदि आप बना सकते हो तो फ्लो चार्ट बना के लिखो, काफी अच्छा होगा। और बेकार की फीलिंग से बचना है। बेकार की फीलिंग क्या है, यानी कि कुछ भी अनाप शनाप लिखे जा रहे हैं, आंसर नहीं पता, कुछ भी लिखे जा रहे हैं, इस चीज से बचना है। जो भी आप कंटेंट अपने कॉपी में लिख रहे हो वो कंटेंट जो है मीनिंगफुल होना चाहिए, यानी कि उसका कोई ना कोई मतलब हो। बेमतलब की चीजें आप नहीं लिखोगे, उसको कम लिखो लेकिन आंसर को सही लिखो, तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन हमारा ये हो सकता है कि डबल पेन का उपयोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। डबल पेन का उपयोग यानी कि एक ब्लैक एक ब्लू या फिर एक अलग अलग प्रकार का कलम, तो ये जो है थोड़ा बचना चाहिए इस चीज से। जनरली जो है हमें एक ही पेन का यूज करना चाहिए, ब्लू हो या फिर ब्लैक हो। और हम हेडिंग्स के लिए, जो हेडिंग होते हैं, हेडिंग को लिखने के लिए आप ब्लैक और ब्लू पेन का यूज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अलाउड होता है। आप ऊपर जो है हेडिंग में ब्लैक पेन से लिख सकते हो और नीचे जो है आप आंसर ब्लू पेन से लिख सकते हो। और अगर उसको अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन आप ब्लैक पेन से कर सकते हो, ताकि हाईलाइट हो जाए कि हाँ आंसर लिखा हुआ है। और रेड पेन का यूज तो बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि रेड पेन जो है ये केवल टीचर्स के लिए होते हैं। टीचर जो होते हैं वे रेड पेन का यूज करते हैं, इसलिए रेड पेन का प्रयोग नहीं करना। आप ब्लू और ब्लैक पेन का यूज कर सकते हैं। और कभी भी डबल राइटिंग नहीं लिखना है। एक राइटिंग लिख दिए तो उसी पर डबल जो है नहीं उगाना, ज्यादा काट कूट भी नहीं करना है उसने पेज में, वो भी दिक्कत हो सकता है। इसके बाद अगला सवाल हमारा ये हो सकता है कि ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी है। तो कौन कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी है, तो हम आपको बताते हैं कि क्वेश्चन को कभी भी गलत नहीं लिखेंगे। क्वेश्चन को गलत नहीं लिखना है। गलत मतलब कि क्वेश्चन कुछ और कह रहा है, आंसर हम कुछ और दे रहे हैं, या फिर क्वेश्चन नंबर जो आप दे रहे हो, क्वेश्चन कोई और नंबर है आप कोई और लिख दे रहे हो, तो इस चीज से बचना है। और जो क्वेश्चन आप कॉपी में उतार रहे हैं, जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं कि क्वेश्चन को उतार के तब आंसर लिखना शुरू करते हैं, तो उसमें भी ध्यान रखना है कि क्वेश्चन जो है गलत ना हो। इसके बाद में ओवर राइटिंग और कटिंग ज्यादा नहीं करना। किसी भी आप अक्षर को लिख रहे हो, किसी भी शब्द को लिख रहे हो, तो वहां पे ओवर राइटिंग नहीं करना है। ओवर राइटिंग से भी नंबर कट जाते हैं। और ज्यादा काट कुट भी नहीं करना है कि अगर एक बार कट गया, कोई शब्द लिखा हुआ है, जैसे कि ये लिखा हुआ है, तो इसको एक बार ऐसे कर दिए, बस ये कट गया। कुछ भी लिख के बस एक बार ऐसे क्रॉस कर देना है, उसको समझ में आ जाएगी कि हाँ ये कटा हुआ है, तो ज्यादा काटना नहीं है। इसके बाद बिना स्ट्रक्चर के लंबा पैराग्राफ ना लिखें। बिना स्ट्रक्चर के लंबा पैराग्राफ नहीं खींचना कि एक बार यहाँ से शुरू कर रहे हैं पूरा पेज भर दिए, जैसे हिंदी का राइटिंग लिखा रहता है वैसे पूरा एकदम पूरा पेज भर दिए, तो वैसा पेज नहीं भरना। बीच बीच में 3 से 4 लाइन का टॉपिक बना बना के, ये टॉपिक आपका कुछ हो गया, यहाँ पे 3 से 4 लाइन में इसको लिख दिए, फिर इसके बाद दूसरा टॉपिक लिखेंगे, फिर इसका लिखेंगे, फिर यहाँ पे और टॉपिक बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे। तो टॉपिक बना के लिखना है आपको। इसमें ऐसा नहीं करना है कि एक बार जो है यहाँ से एक टॉपिक दिए और लिखना शुरू किए, एक टॉपिक यहाँ दे दिए और यहाँ से लिखना शुरू किए तो पूरा पेज भर दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक टॉपिक बनाइए उसको लिखिए, फिर दूसरा टॉपिक बनाइए उसको लिखिए, फिर तीसरा टॉपिक बनाइए उसको लिखिए। इस तरीके से लिखिएगा तो जो आपका आंसर होगा वो काफी अट्रैक्टिव दिखता है। इसके बाद आंसर को बहुत छोटा भी नहीं लिखना है। और स्पेलिंग मिस्टेक जो है अवॉइड करना है। स्पेलिंग मिस्टेक मतलब क्या, अशुद्धियों पर ध्यान देना है आपको। कॉपी में ज्यादा अशुद्धि नहीं होना चाहिए। अशुद्धियां अगर होंगी तो अशुद्धियों पर भी नंबर कट सकता है। और टाइम मैनेजमेंट को खराब नहीं करना। एक ही क्वेश्चन में ज्यादा समय न लगाए। यदि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उस क्वेश्चन को छोड़ के दूसरा क्वेश्चन बना लीजिए।
तब तक जो है वो अगर आ रहा है तो वो जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है वो लास्ट के लिए रखो, जो आ रहा है पहले उसको बना लीजिए। तो ये जो है आपको ध्यान में रखना है कि कैसे उसमें टाइम को मैनेज करना है, क्योंकि समय सीमित होता है और सीमित समय में जो है आपको आंसर देना होता है। इसके बाद में है प्रश्नों का उत्तर हम कितने शब्दों में दे सकते हैं। जो प्रश्न हमारे पास दिए होते हैं उन प्रश्नों का उत्तर हम कितने शब्दों में दे सकते हैं। तो शॉर्ट आंसर जो होते हैं, जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, जो 2 से 5 नंबर के होते हैं, इसको आप 50 से 100 शब्दों में लिख सकते हो। 50 से 100 शब्दों में आप इसको लिख सकते हैं जो 2 से 5 नंबर के हुए। उसके बाद में 2 से 5 में 5 नंबर नहीं, 2 से 5 नंबर। इसके बाद मीडियम आंसर क्या होता है, तो ये है आपका जो 5 से 10 नंबर के होते हैं। तो इसको 150 से 300 शब्दों में लिखना है। 150 से 300 शब्दों में लिखोगे, ये आपका 5 से 10 नंबर का मार्क्स हो सकता है। इसके बाद लॉन्ग आंसर लिखना है, तो लॉन्ग आंसर हमेशा जो है आपका 10 से 15 नंबर का होता है। तो ये 300 से 600 वर्ड्स में लिखना जरूरी है। और ध्यान रखिएगा, क्वालिटी जो है क्वांटिटी से बेहतर होना चाहिए। मतलब कि क्वांटिटी पर ध्यान नहीं देना है, क्वालिटी पे ध्यान देना है। कंटेंट का अच्छा होना जरूरी है। क्वांटिटी मतलब ये है कि हम लिख रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि हमने पूरा 30 पेज लिख के आया, 32 में 30 पेज हमने भर दिया और उसमें कुछ कंटेंट ही नहीं है, आपने उसमें कुछ लिखा ही नहीं है, तो ये गलत है। आपको कंटेंट लिखना है, भले ही आप 10 पेज लिखें लेकिन कंटेंट अच्छा होना चाहिए। 30 पेज भरने के चक्कर में नहीं पड़ना कि 30 पेज भर दिए तो हो गया, उसके बाद में आंसर नंबर जो है आपको मिल जाएगा, आंसर हम लिख दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जो है हमेशा कंटेंट पे फोकस करना है, अपने आंसर पे फोकस करना है, उसमें क्वालिटी होनी चाहिए कि हाँ आप जो लिख रहे हो वो आंसर सही हो, कोई मीनिंगफुल आंसर हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कुछ भी लिखे जा रहे हैं और कोई भी आंसर मिल नहीं रहा है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया हो कि आप कॉपी कैसे लिख के आएंगे। कॉपी लिखने में किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जो हमने बताया कि क्या क्या आपको अवॉइड करना है, इसको ध्यान में रखिएगा और इसी प्रकार से जो है आपको कॉपी लिख के आना है। अगर आपको आंसर लिखने नहीं आता है तो आप कहो तो मैं उसके लिए जो है एक क्लास ला दूंगी कि आपको किस तरीके से लिखना है, कॉपी को किस तरीके से आप लिखोगे। मैं आंसर लिख के बता सकती हूँ आप लोगों की कैसे लिखना है। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई सवाल है, अभी भी कोई डाउट है कि हम किस तरीके से एग्जाम में कॉपी लिखेंगे या फिर किस तरीके से जो है कॉपियां चेक होती हैं, कैसे क्या लिखना है, अगर लिख के आप चाहते हो मैं बता दूं तो वो भी मुझे कमेंट में बता देना कि आपको और भी कोई इससे रिलेटेड कोई प्रश्न है, कोई क्वेश्चन है जिसमें कोई डाउट हो आपको, तो वो मुझसे आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा और इसी तरीके से जो है आपको लिख के आना है, पूरा नंबर जो है आपको मिलेगा, नंबर एक भी नहीं कटेंगे। तो चलिए हम आप लोगों से ऐसे ही एक अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जो है अपने सभी मित्रों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, उन्हें भी बताइए कि कॉपी को है कैसे लिखा जाता है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।